कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखत उनका। तो रमापति रमा संग रमन कर रही थी, वही आमिनी संत शीतल सुहागानी, प्रिया विष्णु भामंगी वैभव विशालम, स्वामी से बोली बिहसनी थी बानी, मृतलोक में आपका भक्त ऐसा, अरे है कोई जिसका हरता पता का, रमानंद काशी में है भक्त मेरा है, हंस कर बताने लगे विष्णु आता। कहानी समझ ला भैया, ऐसा हमारे बात पर ध्यान दिया आप लोग, अपने में बतिया मत, ऐसा ध्यान दे देबा हमारे बिरहा पर। तब 75 पैसा हम मेहनत करब, 25 पैसा आप लोग, 25 पैसा आप लोग के खाली दिमाग लगाए के बिरहवा हमार सुन लेवे के हो। और जब सुन लेबा तो बिरहवा हमार 1 रुपया हो जाई, सो रहा है ना, बिरहा में मजा भी आई, अब बिहाने चर्चा भी करबा कि नहीं ठीक गावत रहना कुल, और जब सुनबे न करबा तो हम बढ़िया गा के का करब, बिहाने कबा के मारा दोनों डाल रहना। और वो तारी कहाँ से आई लामे से, हई तैयार कर दोनों रद्द रहना। तो ऐसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमार बात ध्यान से सुना, तो नहीं सब बात कहाँ कहो। लक्ष्मी जी विष्णु जी का पैर दबावत है, दबावते दबावत एगो सवाल करेली, प्रभु आप तीनों लोक का मालिक हुआ, हमके एगो बात बतावा, तीनों लोक में कौन लोक प्यारा है तो के, जवन लोक प्यारा हो वो लोक में तुहार भगत कौन बा, ओकर नाम का बा। पूछा थे लेकिन कौने भाव में, यहाँ वह कव्वाली टुकड़ा। अरे ख्वाजा पिया निगाहे करम, अरे करी गरीब पे, अरे मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पे, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम पे। कहते हैं चर्चा आपकी, कहते हैं चर्चा आपकी, है तीनों लोक में, अरे है भक्त कोई महिला जो मृत्यु लोक में, है भक्त कोई महिला जो मृत्यु लोक में। बतिया कहली तीनों लोक में, मृत लोक में तुहार भगत अगर बढ़िया है ओकर नाम बतावा। भगवान विष्णु बताओ थे लक्ष्मी जी से शायर से, काशी तीनों लोक में, यह बनारस, काशी तीनों लोक में नारी बखानी जाती है, पूरे मृत लोक में पवित्र मानी जाती है।
मृतलोक में काशी नगरी बड़ी पवित्र है, वही का हमार भगत बा जेकर नाम भैया आराम से आपको लोग सुने वाला हुआ। कहलन कि वही जगह भगत एगो हमार बा जेकर नाम है रामानंद। बड़ा प्यारा भगत बा, सच्चा ईमानदार। कहीं सही कहला कि हाँ कह तो सुना, तोहरे भगत का जब इतना सराहना करत हुआ तो ओकर हम परीक्षा ले। पहली का उस बेला में काशी जगदम्बा जब आई है, उस बेला में काशी जगदम्बा जब आई है, राह में रामानंद के माया फैलाई है। कहली कि तोहरे भगत का परीक्षा ले 4 बजे भोर में ही बनारस में आ गई। अब बनारस में आ गई तो अपन माया फैला देली। अच्छा वो माया कौन फैलौली? एक बड़ी सुंदर फुलवारी बनौले हैं जेकर कोनो जोड़ नहीं है, न यही दीप का न वही दीप का। अब देखा फुलवारी तो बना देलिन और वही गेटे पर बैठल ही रामानंद स्वामी गंगा स्नान करके आवत हो। और जब आवत हो तब तुम देखा गवा का होत हो, गीत लग गई। ये हमारे स्वर्गीय बुल्लू चच्चा कई वानगी हो, कैसे गावे अपने जवानी में जब राम दोस्ताज से बिरहा होखे, चाहे हमारे हीरा भगत से तो गावे। कैसे गावे? घोयल बेली घोयल बेली तोहर छवान भेली तनी मनमिया हम जाना पुरनिया तनी मंगनी गीत रहल, बिरहा में भाव लगल बड़ा सुंदर। बेला भोर हारिया में शीतला बयारिया बहरिया बतौनी फुलवारी का कोनो जोड़ ना हो। रामानंद स्वामी गंगा स्नान करके रास्ता पकड़ के आवत हुआ। माई लक्ष्मी जब रामानंद जी के देखली तो गेटवा पर से फुलवारिया में जाके लुकाई गई। तब तक रामानंद स्वामी फुलवारी के गेट के सामने आ गए। तब भयल का रामानंद स्वामी जात रहल तौने घरिया, रामानंद स्वामी जात रहल तौने घरिया, मनला लुभाई गईले पर से नजरिया चरर देखले घुमाई को नजरिया बहरिया
स्वामी के देखते माई लक्ष्मी फुलवारी में लुका गईली। आई जब फुलवरिया के गेटवा के समनवा आइले तो देखला कि फुलवारी में जो फूल खिलल बा इतना बढ़िया खुशबू देत बा। मन में यह भाव जगल कि यही में का फूल अगर मिल जात तो अपने भगवान के चरण में चढ़ाई। ये पंचो चारों तरफ निगाह उठा के देखत हुआ, न मलिए लौकत हो न मलिनीय लौकत हो। सोचत हुवन और सोचत सोचत एगो काम कैले। वो कौन काम कैले? तो देखा ले तो देखा ले घुमाई के नजरिया। अब मन में है फुलवा नहीं रखा वाला नहीं अरे लौके मलिनिया। हरे रामानंद लिए फूल तेरे न मलियो न मलिनियो फुलवा मांगी कैसे। रामानंद स्वामी सोचत सोचत फुलवरिया में घुस गईले और घुस के 2 फूल तोड़ लिए। अब तोड़ करके पंचो जो ही कदम आगे की ओर बढ़ौलन है तब तक वो फुलवरिया से आवाज आ गई। कैसन आवाज आई? खबरदार जो कि चोरी से फूल तोड़ करके जा रहा है। रामानंद कलन के रे अब वही देखली तो कोई ना रहल। ये आवाज कहाँ से आई? जब अचानक वो ताकत हुआ तौली माई लक्ष्मी मालिन का रूप बना के सामने प्रकट हो गई। जब सामने आ गईली तो मालिन रूपी लक्ष्मी कहलिन कि तूने चोरी से फूल तोड़ा। कल की ना चोरी ना कैली। ये फूल देखली कोई ना लौकल तब हम तोड़ लेली। आई फूल हम घरे ना ले जाई अपने भगवान की चढ़ाई। माई लक्ष्मी गुस्सा में लाल करें कि खबरदार एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी। अब देखा यही में इतने बोलत बोलत तक हम का बोल देली तो गीत लग गई। अरे गोरी तेरी अरे गोइया रे गोइया गोरी तेरी मुस्की जा रमिया है अरे गोइया हुआ रे। रमिया हो नहीं तनी को बुरैया। हर के करी इजाजत से तेरा लाश न
भैया कहवा कैली, लेकिन यही के साथ में कहली कि तू कैसा भगत है और कैसा तेरा भगवान है जो कि तेरे चोरी के फूल को स्वीकार करेगा। बोले मलिनिया औकात में बोल, औकात में बोल कि फूलवा भगवान के चढ़ावे के हो, डाली में ना डाले बदले जाते। सुन तो के ज्यादा एतराज तो फुलवा अपन ले ले, फुलवा फेंक देलन, लेकिन कौने भाव में फेंकत हुन यहाँ गीत लगे। गीत का लाइन हो, हरे बारी नर को नर चुकनी, हरे बारी उमर कमर लचकनिया, गरिया खींचा निहुर की कनिया, गरी का झूला झूलनिया, अरे बारी मधुरी बानिया रे मलिनिया आप ले ले सुमनवाना, अरे बोले अरे फूल के आंचल में रिहली समारी बनते हो संत पुजारी, अरे नाहक बनते हो संत, अरे ताना नारी साधु के चलनी, ताना नारी साधु के चलनी, अब भवानी यारे मलिनिया आपन लेला सुनवाना। स्वामी फूल को फेंक दिए, फेंकला के बाद माई लक्ष्मी अपनी आंचल में समेट ले ली। यह सोचा थी लेके फूलवा बड़ा सराहना कैले है कि रहमानंद हमार नंबर 1 का भगत है, लेकिन नंबर 1 का भगत का बाई तो नंबर 1 का छोटा बा। यह सोचा थी और भगवान भी देखा था विष्णु जी कहलन की आवाज जब अबू इज्जत तब न पता चली कि वो छोटा हो कि साव हो। लेके फूल सोचत है चल दे ले भैया इंद्रासन की ओर, और जब चलल है तो यहाँ कवि जी तेरी लिखत हुआ। हरे मोरे राम हर सजनवा से पूछो चल के, हर सजनवा से पूछो चल के, लक्ष्मी चली कैद करी आंचल में सुमनवा, सजनवा से पूछो चल के। लक्ष्मी चली कैद करे आंचल में सुमनवा, सजनवा से पूछब चल के। माई लक्ष्मी जन्मा अब वो फूल के लेके भगवान के करीब पहुंच चुकल है। अब जन्मा भगवान के करीब पहुंच गईली और सवाल पर सवाल करत है। कहलन की कहा बात हो, कहा कि तू इतना सराहना कैला कि नंबर 1 का हमार भगत हो, नंबर 1 का चोट्टा हो। कहलन कैसे, कोनो प्रमाण लेके आयल हो, प्रूफ लेके आयल हो, तब जवाब देती कैसे। अरे
हो, लेकिन ये बतावा कोनो प्रमाण लेके आयल हो? कहलू कि हाँ है का देखा आंचल अपन खोल के ऐसे कैली, अपने नीचे ना ताकत ही, अपने प्रभु की ओर ताकत ही, यानी विष्णु भगवान की ओर। कल का प्रमाण है देखा, हमारे फुलवारी से 2 फूल तोड़ले रही का लेके आयल है, तब कहलो कि कहाँ फुलवा कह की का जब का कैली तो देखे नहीं कह कि अरे क्या हो गया? फुलवा तो ना। अच्छा देखनी कि फूल के जगह लड़का बा, नन्हा मुन्हा बालक, अभी एकदम डाउन हो गई, नहीं भक रही, एकदम ठंडी हो गई। नहीं कहली कि प्रभु कहे हाँ बोला, कहे कि हम चोरी ना कैली, कहे अरे मैं तो कहता हूँ कि तुहार रामानंद चोर है, अब तू कहता हूँ कि हम चोरी ना कैली। कहला कि ई बतावा अगर चोरी ना कैलू भाई लड़कवा आयल कहाँ से, बिना चोरी कैले आ जाई? ये अपन बड़ी सफाई देते, कई और से सफाई देते कि हम चोरी ना कैली, अरे हम फूल लेके अली, ऐसा कोनो बात ना कहे कि ना ना ना। हाँ हाँ हम गलतिया वाला ना है, कहे ना हो, लेकिन ये चोरी कैलू ना तो बच्चा आयल कैसे? भगवान जैसे रामानंद के जलील कैले फुलवरिया में, वही तरह भगवान विष्णु जी लक्ष्मी के जलील करत हो, कलन की बच्चा लेके जहां से आयल हूं वहीं तुम्हें पहुंचाना पड़ी। लेकिन एगो बात कहत हो, का कहत हो? अरे पियवा मिलल बाला मुंगवा देखे के सपनवा नामा दी। अरे पनिया भरा न गई वही पानी भटका, तूने तो कही कि आपका भगत छोटा चोर बदमाश है, मैं फूल लेकर के आई हूँ। जब फूल लेके तू आई तो ये बच्चा कहाँ से आया, फूल कहाँ गया? कहत हूँ का कहत हूँ गलती अपने कैलू। देखा हमारे भगत के तू बेइज्जत करत हो, तो भगवान कभी अपने भगत को बेइज्जत नहीं होने देता है और न उसके मान सम्मान को जाने देता है। कलम की
अपने मन में कलन प्रभु कि जैसे हमारे भगत के तुम लज्जित कैले हो वही तरह आज यहाँ तू लज्जित हो। सुना ये लड़का जब लेके आयल हो जहाँ से लेके आयल हो कह के रे हम कहाँ से ली प्रभु हम लेके ना अली लेके ना आयलू तो यार कहाँ से तू वहीं तो लेके अयलू तोरे आंचल में है तो आखिर में कहाँ से आयल ये छपकी आयल है आखिर में कहाँ हम जाई लेके लेके भगवान कलन की सुना जहाँ से ले आयल हो वहीं तो के पहुंचाना पड़ी लेकिन जगह हम बतावत है तू कहाँ ले जेबू बच्चा के। ए बाबू भगवान विष्णु बतावत हो पापट से आरती खला गए जब गोद में ललना मनवा मोहला आरती खला गए जब गोद में ललना मनवा मोहला लक्ष्मी से बोले विष्णु ते छनवा मनवा मोहला कलन की बनारस में चल जा एक लहर तारा नामक जगह है। जब लहर तारा में जेबू तो एक तालाब हो तालाब में सरोवर वही तालाब में कमल का फूल है चाहे कमल के पत्ता पर चाहे फूलवा पर ये बचुआ के सुताए के चली यह तोके करे के हुई गलती तो कह देले हो लेकिन इस सजा तोके ही भोगे के पड़ी। इतना बात लक्ष्मी जी जब सुनती है उस बच्चे को लेकर के तो चल दी लेकिन जब चलल है बनारस काशी में तब ममता फफाई लगल तब फफाइल जब काशी में आ गई बचुआ के जब सुतावे के नंबर आ गए भोर का बेला है वो बच्चा के सुतावे चलल है तनी आवाज से भैया कहा कि खेतवा खराब होला और मथवा के जमले पंचे खेतवा खराब होला लड़का खराब नानी लौरवे में जा महात्मा जी 4 लाख कहो आई समझे वाली बात हो आए के जल्दी अब अमल करे चाहिए लेकिन अब और ना जाता ही अब कैसा बिरहा पावा लक्ष्मी जी बालक के लेके चल रही बनारस काशी में आ गए ही तो भैल का ए भैया कह चली जाओ माता लेके गोदी में ललनवाय पंचे मनवा मेरे ही मारे ममता रे
बेला हो गई, चिड़िया डाल पे चहके लगली, आदमी का आवागमन हो गल। तब सोचली कि अब एक कोनो दिक्कत ना बा, अगर छोड़ के हम चल जाए तो ये बचवा के कोनो सियार माकर उतने खा जाते। तब वो बात लगी तो लक्ष्मी जी जब देख लेती है चिड़िया डाल पर चहकने लगी और आदमी का आवागमन हो लगल, तब वहां से गायब हो गई। और जब गायब हो गई पंचो तो देखें एक नया जोड़ा पति पत्नी का, दुल्हा दुल्हन का, एक दुल्हा अपने दुल्हन का विदाई करोले बा, एक पति अपने पत्नी का विदाई करोले बा। बाबू विदाई कराए के वह रस्तवा पकड़ के आवत हो, जौने तलबवा में, जौने सरोवर में उन लड़कवा के फुलवा पर सुताए के लक्ष्मी जी चल गए ही। देखा वो पति पत्नी का नाम का बा सब से भैया। अरे नीरू अपनी माँ का विदाइया करावे, भैया नीरू अपनी माँ का विदाइया करावे, पकड़ के आवत रहला मोरे भाई। अरे धीरे धीरे गले वो सरोवर तारे नाना, अरे धीरे धीरे गले वो सरोवर तारे नाना। अब पोखरा में मुँह धोने नीमा पहुंची जाला, वो पोखरा के करीब, वो तालाब के करीब वो नीमा नामक दुल्हन यानी नीरू नामक पति अपने दुल्हन नीमा का विदाई करा के आवत है। और नीमा जब उस तालाब के करीब पहुंचल तो कहल स्वामी आप तनी यही जरुका, हम यही तालाबवा में जात हई, तनी मुंह धो के आवत हई। पहुंचल बा, मुंह धो बदे पंचो लेके अजूरी का पानी मुँहे पर छिट्टा मारत बा। छिट्टा मार के जब ऐसे सामने तकलस तो देखत बा कमल के फूल पर बड़ा सुंदर बच्चा हाथ गोड़ हिलावत बा, खेलत बा। हाय हाय हाय, वो बचौआ के देखते नीमा जौन बा हल के पानी में वो बचौआ के उठा लेलस, उठा के चूमे चाटे लगल। और जब चूमे चाटे लगल पंचो तो वो समय नीरू के सामने आ गई। और जब नीरू के सामने आयल तो नीरू कलश करे नीमा तू पागल तो नहीं ना हो गई? कहला कि स्वामी हम पागल ना हो गए नहीं, ये बच्चा के यह जानब हम कि अपने ओद्र से ना पैदा कैली, आंख से पैदा कैली। कहला कि अरे पगली ये कौने बिरादरी का बच्चा है, कौने जात का बच्चा है? अरे हिंदू कहा कि मुसलमान का बच्चा हो। कलश की स्वामी चाहे हिंदू का होक है चाहे मुसलमान का, बच्चा तो बच्चा होता है, इसे मैं ले चलूंगी, अपना बेटा मान करके इसका पालन पोषण करूंगी। अब देखा नीरू बहुत समझावत हो, वही पर से भैया खड़ी आ गई। नीरू कहे पगला लो, आर कहमा बालक लेके जा ले, और ताना मारी जग जहान सुनाल सुंदरी। बड़े प्यार से नीरू और नीमा उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। उस बच्चे का नाम कबीर रखे, कबीर रखते हैं।
वही बच्चा धीरे धीरे सयाना हुआ। स्वामी रामानंद गुरु के चरण में जब गया तो ही कबीरदास के नाम से जाना गया। क्या बात है? तो अंतरा की लाइन में कहना है, बालक वही कबीर हुआ, जो सही मार्ग दर्शाया। हिंदू मुस्लिम दोनों को और वह सच्ची राह दिखाया। और होला जग में गुणगान सुनाया सुंदरी। सयाना हो गया धीरे धीरे। स्वामी रामा नंद गुरु से अब मुक्ति गई पाई। अरे फूलों से अवतरित हुए, अरे फूलवई में गए समाई। यहाँ एक बात खटकैली। स्वामी रामानंद गुरु से शिक्षा जब पाया है वह कबीर तो कबीरदास हो गया। धीरे धीरे उम्र ढलने लगी तो लोग बताते हैं कि कबीरदास जब मर गए पंचो तो आखिर में उनकर लसिया का भई। कबीरदास जब मगहर में शरीर छोड़ते हैं तो उस समय हिंदू कहने लगे कि हम इनको जलाएंगे। मुसलमान कहा कि हमन दफनावल जाई। बात बहे लगल। लेकिन जब कबीरदास शरीर छोड़ले रहलन तो उस समय रामानंद गुरु मर चुके थे। जब मर चुके थे पंचो तो आखिर में यहाँ कत्ल बलवा का नंबर आ गए। हिंदू मुस्लिम में दंगा खड़ा हो गया। तब जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम पिता परमेश्वर जो है सोचता है कि मेरे भगत के कारण आज लड़ाई हो जाएगी। तो स्वयं जो है परमेश्वर जो है स्वामी रामानंद गुरु के रूप को बनाता है। रूप में आ करके वहां खड़ा हुआ और कहा, बेटा क्यों लड़ते हो? कहलन की गुरुदेव, हिंदू कहलन की गुरुदेव, हम लोग ये हिंदू की लाश है, हम इनको जलाना चाहते हैं। मुसलमान कहले कि ना ना ना, ये तो मुसलमान है, हम दफनाना चाहते हैं। कहला कि ठीक है, दोनों जने अपन क्रियाक्रम करिहा। ऐसा हमार बात सुनला। कहला कौन बात? कहला कि कबीरदास हमारे सब शिष्यों में एक नंबर के शिष्य थे, सबसे ऊंचा दर्जा के थे। तो कबीरदास के काम करा, ऐसा हमके हमारे चेला हुआ, अपन ले जइहा, जौन करे पे करिहा, लेकिन तू दफनइहा तू जलइहा, तैसे एक बार मुँहवा दिखा दा। कफन जब हटाया गया मेरे मित्रों तो लाश गायब। और जब लाश गायब हो गई तो वहां 2 फूल मिला। लाश के जगह 2 फूल मिला। एक फूल हिंदू ले जाते हैं और एक फूल मुसलमान ले जाते हैं। हिंदू ले जा करके जला देते हैं, मुसलमान ले जा करके दफना देते हैं। अब देखा, जहां लसिया गायब भई, लसिया जहां से गायब भई वहीं से एक मीठी नदी का उत्पत्ति भई। वही कबीरदास के नाम पर संत कबीर नगर पड़ा। जो लोग जानते हैं तो कबीरदास की बात तो ही खत्म होती है, लेकिन ये बाबू हिंदू जला दिए, मुसलमान दफना दिए। गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा स्वर्ग सुधार।